क्लास 12th केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का हम रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा समझेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप आगे की कोई चीज़ कर नहीं पाओगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन को दिखाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी मैं इसको लिखूंगी तो और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। बस अभी इतना जानिए कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम मेजर किसका करते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो सबसे पहले ये बता दूं कि जो आयनिक, जैसे कि आपके रिएक्शन तीन तरीके के होते हैं, एक होगा वेरी फास्ट, एक होगा वेरी स्लो और तीसरा हमारा होता है मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन में अगर हम आयनिक रिएक्शन की बात करें तो आयनिक रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर NaCl AgNO3 है तो ये AgCl NaNO3 बन रहा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये Na+Cl-, ठीक है, और ये आपका Ag+ और NO3-, तो वो इस टर्म में बना है। तो प्लस माइनस माइनस प्लस में इतना तेज़ी से अट्रैक्शन होगा कि वो आपस में इतनी तेज़ी से कंबाइन करेंगे कि हम उसका टाइम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसको कंप्लीट होने में टोटल कितना टाइम लग रहा है, 10⁻⁻⁶, जो कि मेजर करना मुश्किल है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इसका मेजर करना तो हम बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो इसका मतलब कि वेरी फास्ट रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन का हमको ROR पढ़ना ही नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा देन आपका आता है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में आपका एक एग्जांपल आता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि कोई आयरन रख दिया तो वो काफ़ी टाइम के बाद उसमें रस्ट लगना शुरू होता है, मंथ हो जाते हैं, ईयर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि टेक मंथ्स टू ईयर इन कंप्लीट, ठीक है। तो मतलब वो रिएक्शन क्या है, बहुत स्लो है। तो ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक है। और ये वर्थलेस भी है तो कोई मतलब नहीं है इसका, सो इट कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इसका रस्टिंग ऑफ आयरन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना यूजफुल भी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शन की। मॉडरेट रिएक्शन में आप समझ जाओ कि जितने भी आपके कोऑर्डिनेशन, जो आपके कोवैलेंट कंपाउंड टाइप रिएक्शन जो दे रहे हैं वो करेंगे। जैसे जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपके होंगे वो सारे के सारे किसमें होंगे, आपके मॉडरेट रिएक्शन में। जैसे मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा है N2+3H2 = NH3। याद करिए, ये आपके हैबर प्रोसेस में आपने क्लास 11th में पढ़ा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा N2+3H2 = 2NH3। तो ये जैसे यहाँ पर N और N के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा मतलब हम कह सकते हैं कि एक फाइनाइट टाइम लगेगा जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम मॉडरेट रिएक्शन को ही ROR निकालना पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड द मॉडरेट रिएक्शन, एंड और हम सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन का ही ROR निकालेंगे, ठीक है। देन उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में लिखते कैसे हैं। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है 2A+3B = 4C, मतलब आपका रिएक्टेंट A है जो कि B के साथ कंबाइन कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है C, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। देन अगर हमको इसको लिखना हो कि हम रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकल कैसे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन आपका लिखने का जो तरीका है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तो यहाँ पे हम डेल्टा E यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा A अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, डेल्टा A अपॉन T और 1/2। यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं इसको हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जितना भी ये जो यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है,
तो concentration of A is divided by this stoichiometric coefficient. तो यहाँ पे हमने change in concentration of A with respect to time and हमने इसको divide किससे कर दिया, बात समझ में आ गई। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमने देखो यहाँ पे माइनस लिखा है। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर बी भी क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, हमने उसको भी ऐसे ही लिख दिया डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विच इज डिवाइडेड बाय द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। और यहाँ पे हमने माइनस टर्म यूज किया है। देन उसके बाद आपका आता है ये सी विच इज प्रोडक्ट। तो देखो प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है तो प्रोडक्ट हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। तो यहाँ पे हमने कौन सा साइन लगाया, प्लस। तो इस तरीके से हमने ROR लिखना सीख लिया, ठीक है। ऐसे एक और रिएक्शन है यहाँ पर, इसका भी मैंने इसी तरीके से सेम इसका लिखा है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। Change in concentration of reactant X with respect to time and which is divided by the stoichiometric coefficient and ये किस में होना चाहिए आपका, माइनस में। तो ये चीज़ हमने लिख ली। आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये दो टर्म में डिवाइड करें, मतलब इसको डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब क्या अपीयर हो रहा है रेट रिएक्शन में, और आपका क्या जो हो रहा है वो डिसअपीयर हो रहा है। देखो ये तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, लेकिन जब रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे तो हम उसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना। क्योंकि आपका जो है वो जैसे कि यहाँ पर तो हम रेट लिख रहे हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब भी हम रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करेंगे तो हम इसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे बोला कि डेल्टा यहाँ पे जो जेड है वो क्या है, आपका रिएक्टेंट है। तो ये जो रिएक्टेंट है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिवाइडेड विथ चेंज इन टाइम, ठीक है, टाइम में जो चेंज हो रहा है। और इसको रेट ऑफ अपीयरेंस को दिखाने के लिए हम इसके दोनों क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स को भी हम ऐसे ही डिनोट करेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जो इस रिएक्शन का मैंने लिखा है, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, ठीक। तो ये हमने रेट ऑफ अपीयरेंस, कभी कभी आ जाता है किसी भी रिएक्शन में कि रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखेंगे, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ROR की यूनिट क्या होती है, तो हम क्या लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर इनटू टाइम, मतलब सेकेंड। तो क्या यूनिट हो जाएगी ROR की, ROR की जो यूनिट होगी वो होगी मोल लीटर इनवर्सली एंड सेकेंड। तो ये हमारा हो गया ROR की रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।